हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, आपको मालूम ही होगा चैप्टर नंबर 5 था हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ही आगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, मीन वैल्यू थ्योरम में मेनली हम टू थ्योरम्स को पढ़ेंगे। एक है रोल्स थ्योरम और एक है आपकी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है बच्चों, इसमें आज जो कवर करने जा रहा हूं मैं वो है रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम हमारे मैथमेटिशियन हुए रोल्स, उनके नाम पे ये थ्योरम है। ठीक है, रोल्स ने बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैथमेटिशियन रोल्स ने कहा क्या था। इट मीन्स रोल्स थ्योरम है क्या। रोल्स थ्योरम है अ रियल वैल्यूड फंक्शन fx is defined in closed interval ab. A real valued function fx is defined in closed interval ab as, इस तरीके से डिफाइन होता है नंबर 1 कि fx क्या होना चाहिए, fx इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होना चाहिए कहां पर, क्लोज इंटरवल ab में। एंड नंबर 2 fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab। और उन्होंने कहा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए, मतलब किसी पॉइंट ए और किसी पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, देन उस कंडीशन में देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी। क्या कहा उन्होंने कि तब एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि एफ डैश सी जो हो वो हमारा क्या हो, 0। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम को हम डिटेल में जानने के लिए रोल्स थ्योरम पे ही हम ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम को पढ़ेंगे, उससे हमें ये थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कराने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले उसने कहा क्या था कि fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए मैं एक कर्व लेने जा रहा हूँ। कर्व हमको इस तरीके से लेना है। कंडीशन उसने दे रखी है कि कर्व हमारा जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहां पर, ए बी पर। ठीक है, तो या तो कर्व हमारा इस तरीके का होगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पर हमने बी पॉइंट ले लिया। इन ए बी पॉइंट के बीच में ये कर्व होगा, जहाँ पर हमारा एफ ए इस पॉइंट पर और एफ बी इस पॉइंट पर, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये उसने बताया था कि एफ ए क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस कर्व में इसकी जो ये तीनों कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। देखिए पहली चीज तो एफ एक्स क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का मीन क्या होता है? कि कंटिन्यूअस का मीन ये होता है कि इस कर्व के हर पॉइंट पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब है कि हर पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया पॉइंट। सेकंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें हम स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, एक तो कंटिन्यूअस हो गया है ना, क्योंकि विदाउट लिफ्टिंग भी पेन बना है ये। दूसरा डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि हर पॉइंट पर हम टेंजेंट इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड, इस पे दो पॉइंट हमारे पास इस तरीके से मिल चुके हैं, एफ ए और एफ बी, जो इक्वल होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये कर्व जो है इन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। या कर्व हमारा इस तरीके का भी हो सकता है, इस केस में देखिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम एफ ए और एफ बी, ये भी एफ ए और एफ बी क्या आ रहे हैं? यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और कर्व क्या है हमारा? कंटिन्यूअस भी है और हर पॉइंट पे हम इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कर्व हमारा और हो सकता है, वो कर्व होगा किस तरीके से? देखिए इस तरीके का कर्व होगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया बी। तो आप देख रहे हैं इस कर्व में एक पॉइंट ए है जहां पर एफ ए हमारा क्या है? 0 है ना, और एक पॉइंट एफ बी है, बी है जहां पर एफ बी क्या है? 0 है। तो एफ ए और एफ बी यहाँ पर भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये तीनों ही कर्व रोल्स थ्योरम की इन तीनों कंडीशंस को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक कोई पॉइंट सी इस तरीके का होगा जहां पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो। एफ डैश सी का मतलब है डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी, और डिफरेंशिएशन एट पॉइंट सी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब उस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखना ए और बी के बीच में कोई पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहां पर लाइन हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ये है ना वो पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? सी, जहां पर एफ डैश सी क्या है हमारा? 0 है। सिमिलरली सेकंड कर्व में आते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट हमें इस तरीके का मिलता है सी, जहां पर एफ डैश सी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, बिटवीन ए बी है ना। अच्छा, थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में आप देखेंगे कि एक पॉइंट हमको C1 मिल रहा है जहां पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ पर हमें C2 मिल रहा है जहां पर टेंजेंट हमारी जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो कहने का मतलब है कम से कम एटलीस्ट वन, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर 1 पॉइंट, यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं, तो कम से कम एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। रूल्स ने कहा था क्या कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी में, और एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ बी होना चाहिए। तब सी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश सी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही रोल्स थ्योरम की, रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले फंक्शंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे
A polynomial function is continuous as well as differentiable in each point. Number 2, sine and cosine functions are continuous and differentiable in each point. साइन और कॉस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं. नंबर 3, टेंजेंट फंक्शन is not continuous in pi by 2, 3 pi by 2 and 5 pi by 2. Number 4, logarithmic functions are continuous and differentiable in its domain. और हमारा जैसे मॉडुलस एक्स है, मॉडुलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब मॉडुलस x जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, तो ये हमें मालूम होनी चाहिए. ठीक है, और फाइनली हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल only when it satisfies the all 3 points. ठीक है, जो अभी इससे पहले पॉइंट्स बताए थे, 3 पॉइंट्स बताए थे कि उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए और थर्ड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. ठीक है, तो जब वो तीनों चीज़ें हमारी किसी फंक्शन में होती हैं तभी रोलेस थ्योरम हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. इसके बाद रोलेस थ्योरम को समझने के लिए मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ. क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर अ गिवन फंक्शन f(x) is equal to x square minus 5x plus 6 on the interval हमें गिवन है 2, 3. ठीक है, तो आप अभी तक ये तो जान चुके हैं कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें जो 3 पॉइंट्स है उनको पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो पहला पॉइंट था हमारा कि f(x) जो होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए. यहाँ पर हम देख रहे हैं द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज अ पोलिनोमियल फंक्शन. क्या है ये, पोलिनोमियल फंक्शन है. और हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम कि हम देखेंगे कि x की हम जब वैल्यूज रखते हैं तो x की हर वैल्यू के लिए क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू मिलती है हमें f(x) की. ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है ना.
जब हम 1 रखेंगे तो हमें कुछ और वैल्यू मिलेगी, 2 रखेंगे कुछ और वैल्यू मिलेगी, है ना, यूनिक वैल्यूज मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होते हैं। ये तो हमें मालूम ही है। सेकेंड, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के लिए जरा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं एफ डैश एक्स कितना आता है। एफ डैश एक्स आता है हमारा 2x माइनस 5, ठीक है, 2x माइनस 5। और ये 2x माइनस 5 को जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, वहां पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 5/2, जो बिटवीन क्या है 2 3 है। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश द फंक्शन is differentiable on the interval 2 3। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट था हमारा fx की वैल्यू हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो एक बार f2 रख के देखते हैं जरा। f2 रखा हमने तो देखिए क्या आता है, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6, इट मीन्स 0। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारा f2 रखने पर। एक बार 3 रख के ट्राई करते हैं, f3 में क्या होता है देखिए, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 6। ये भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि f2 और f3 पे वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 आ रही है, जो कि हमारा क्या था, थर्ड पॉइंट था रोल्स थ्योरम का। क्या था कि एफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या हम लिख देंगे, 10 इट सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एक पॉइंट सी निकालना है। नाउ क्या निकालना है, एक पॉइंट सी निकालना है। नाउ लेट अ पॉइंट सी ऑन 2 3, ठीक है। इन 2 3 के बीच में एक पॉइंट हमारा क्या है, सी है, ठीक है ना। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी बिटवीन 2 3, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, आपको एफ डैश क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स आपने निकाला था, एफ डैश एक्स आपका क्या आया था, 2x माइनस 5 आया था। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 5, ठीक है। एफ डैश सी को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हमें मिलेगा 0, इट मीन सी इज इक्वल टू 5/2। और 5/2 क्या है, ऑन 2 3 है, 2 और 3 के बीच में है, ठीक है ना। तो इसमें नीचे लाइन लिख देंगे, 10 the rules theorem is verified, the rules theorem is verified, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वेरीफाई करने वाला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन cos 2x in the interval 0 पाई, ठीक है। देखते हैं, नंबर 1 कंडीशन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है और हमें पता है कि कंटिन्यूअस होता है, तो हम लिख देंगे द फंक्शन cos 2x is a continuous function in the interval 0 pi,
सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएबल, ठीक है। द फंक्शन cos 2x is also differentiable in all its points। डिफरेंशिएबल भी होता है, ये भी हमें मालूम है। नंबर 3, एफ एक्स हमको गिवन है cos 2x, हम पहले वैल्यू रखते हैं 0। क्या वैल्यू दे रखी है हमें, इंटरवल क्या दिया है 0 एंड पाई। तो जब हमने f0 रखा तो कितना आएगा 2 इंटू 0, इट मीन्स cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 हमारा कितना हो जाता है 1, ठीक है। दूसरा हम रखते हैं f पाई, पाई मीन cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो आप इसको ब्रेक करके लिख लीजिए पाई प्लस पाई, है ना। तो पाई प्लस पाई क्या हो जाता है, हमने देखा होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे माइनस का होता है माइनस कॉस पाई, और माइनस कॉस पाई कितना होता है -1 इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं f0 पे और f पाई पे वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम एक पॉइंट सी निकालेंगे जो हमारा 0 और पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, इट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाता है साइन 2x, और 2x का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ये तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x क्या होता है, sin 2x होता है ना। और 2x कंपोजिट फंक्शन है तो 2 आगे आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, एफ डैश सी लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ सी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी को हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, इट मीन्स -2 sin 2c क्या कर देते हैं 0, इट मीन्स sin 2c क्या आ जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं sin 2c 0 है तो 2c कितना आ जाएगा, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, एक तो 0 की ही वैल्यू होती है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे एक तो 0 पे होती है वैल्यू साइन की, बाकी ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें माइनस का तो मतलब होता नहीं है। दूसरी वैल्यू हो सकती है इसकी पाई, क्या हो सकती है पाई। तो हमारा सी जो आ रहा है वो आ रहा है 0 पाई/2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 तो हमने लेना नहीं है, क्योंकि 0 और पाई के बीच की वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू क्या है पाई/2 है। तो हम लिख देंगे सी इज एलिमेंट बिटवीन 0 एंड पाई। यहाँ पे लिख देंगे हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग के, है ना। अब इसी सीरीज में देखिए, मैंने अभी एक पॉलिनोमियल फंक्शन का बता दिया आपको, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बता दिया। अब मैं लास्ट जो बताने जा रहा हूँ वो लॉगरिथमिक फंक्शन का बताने जा रहा हूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन का वेरिफिकेशन रोल्स थ्योरम में कैसे होगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो मैं कराने जा रहा हूँ लॉग का। ये है आपका वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3 इन द इंटरवल गिवन है हमें -1 1, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा वही कंटिन्यूअस देखेंगे हम। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें मालूम है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम लिख लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस
are continuous in their domain, thus fx is equal to log x square plus 2 minus log 3 is continuous। ठीक है। सेकेंड, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करके देखते हैं। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 0, इट मीन्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर एक्स स्क्वायर में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है। अगर -1 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर का पॉजिटिव ही आएगा, मतलब किसी भी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं इसमें द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3 इज differentiable in interval -1 1। ठीक है। तो हमारी दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई रोल्स थ्योरम की। अब थर्ड कंडीशन को देखते हैं हम। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट था हमारा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। कहने का मतलब है f-1 रख के देखते हैं पहले फंक्शन में। फंक्शन हमारा क्या है, log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3। ठीक है। क्या हो जाता है, log -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3, log 3 माइनस log 3, इट मीन्स 0। f-1 पे क्या आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है। f1 पर ट्राई करते हैं, log स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 2 माइनस log 3। यहाँ पर भी हम देखते हैं वैल्यू हमारी log 3 माइनस log 3 इज इक्वल टू 0 आ रही है। इट मीन्स f-1 इज इक्वल टू f1। ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 10 द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है। यहां तक तो हमें ये पता चला कि एप्लीकेबल है। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट इसमें सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि हमको पता चले कि वो सी कहां पर आ रहा है। तो हम सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स हमारा होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x और log 3 का 0, इट मीन्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतना क्लियर हो गया। नाउ एफ डैश सी, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, क्या होगी 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डैश सी को इक्वल टू 0 रख देते हैं। 0 रखने से क्या होगा, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है 2c हमारा क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो c की वैल्यू हम देख रहे हैं 0 जो है -1 और 1 के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं c is element between -1 and 1। तो hence the Rolle's theorem is verified। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ठीक है। देन डू प्रैक्टिस एट होम। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।